फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37, पद संख्याएं 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 18 तक। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सीखेम गए थे। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सीखेम में भेड़ चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूं। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दर्शता आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस पशु उसे खा गया, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या न करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलियाद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को
वहां भेजा था। यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से 43 और 45 से 46 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डाले और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्मग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे
जनता से डरते थे क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्ट तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना। वहाँ पर हम लोगों ने यूसुफ के बारे में देखा। यूसुफ यीशु मसीह का प्रतीक है। जैसे हम लोगों ने बार बार संत अगस्तिन का ये कथन सुना है, पुराने विधान में नया विधान छिपा हुआ है और नया विधान पुराने विधान की पूर्ति है। तो इसी प्रकार ये योसेफ, पुराने विधान के योसेफ यीशु के एक प्रकार का प्रतीक है। जैसे यूसुफ को अपने पिता बहुत प्यार करते थे, अपने पिता का प्रिय पुत्र था, उसी प्रकार यीशु भी पिता ईश्वर के प्रिय पुत्र है। यूसुफ को भाई लोगों ने दास के रूप में मिस्र देश में व्यापारियों को बेच दिया था। उसी प्रकार हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं यीशु के बारे में, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से, वह वास्तव में ईश्वर थे, उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। वह दास का रूप धारण किया। यीशु दास बनकर के आए हमारे बीच में। जिस प्रकार यूसुफ को बिना कोई कसूर के बंदी गृह में डाल दिया गया, उस पर आरोप लगा करके, उसी प्रकार यीशु को भी कोई कसूर नहीं था। पिलातुस ने 3 बार कहा था ये निर्दोष व्यक्ति है, फिर भी उसको दोषारोपण करके आरोप लगा करके उस पर क्रूस पर चढ़ाया। जिस प्रकार बंदी गृह में रहने वाला यूसुफ मिस्र देश के गवर्नर बन गया, राज्यपाल बन गया और उनको महिमान्वित किया गया, इसी प्रकार यीशु भी महिमान्वित किए गए। हम लोग फिलिपियों के नाम पत्र में ही 2 अध्याय में पढ़ते हैं, वह मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बने, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है। सब लोग घुटने टेके। और हम लोग जानते हैं यूसुफ को भी उनके भाई लोग आकर के घुटने टेके और मिस्र देश के सभी लोग उनका घुटने टेके, उनका आदर किया। इसलिए सब निवासी, इस पृथ्वी के, अधोलोक के और स्वर्ग के सब निवासी यीशु के सामने घुटने टेके और घुटने टेकते हैं और ईश्वर ने यीशु को महिमान्वित किया। जब हम लोग यूसुफ के इस जीवन के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में पढ़ते हैं और यीशु की भी जीवन यात्रा करीब करीब उसी प्रकार का ही था, तो हम लोग एक बात देखते हैं, जब यूसुफ मिस्र देश के राज्यपाल बन गए और अकाल के समय में लोग अनाज खरीदने के लिए आए, यूसुफ के भाई लोग भी अनाज खरीदने के लिए आए, तब यूसुफ ने उन लोगों से कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिनको तुम लोगों ने एक दास के रूप में बेच दिया था, कुआं में डाल दिया था। तो जब उन लोगों ने सुना कि वही यूसुफ है, अपने भाई है, जिसको उन लोगों ने बहुत दुख दिया है, जिनके बारे में वे लोग सोच रहे थे वो मर गया है, अभी जीवित है, अभी राज्यपाल है, वे बदला चुकाएंगे, ये सोच करके वे लोग डरना शुरू किया। तब यूसुफ क्या बोलते हैं, ये वचन महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति ग्रंथ का 45वां अध्याय के 5वां भाग वह इस प्रकार है, अब तुम इसलिए ना तो शोक करो
और न अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। ईश्वर ने मुझे भेजा है, इसका मतलब क्या है? यूसुफ ने अपने जीवन के दुखों को अपने भाइयों के हाथ से नहीं या किसी और के हाथ से नहीं, बल्कि ईश्वर के हाथ से स्वीकार किया, ईश्वर की योजना समझ करके स्वीकार किया। हम लोग यीशु के बारे में भी पढ़ते हैं। यीशु ने अपने दुखों के समय में एक प्रार्थना की, हे पिता, हो सके यह प्याला मुझे से हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की योजना समझ करके यीशु ने भी अपने दुखों को स्वीकार किया और इसी प्रकार स्वीकार करके ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसके लिए ईश्वर की स्तुति की। तब क्या हुआ? उनका दुख आशीष में बदल गया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ के 50वां अध्याय के 20वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जब यूसुफ के परिवार के लोग आए मिस्र देश में रहना शुरू किया और उनके पिताजी बहुत साल के बाद मर गए, तब भाई लोग फिर डरना शुरू किया, पिताजी तो मर गए, जब पिताजी थे वो यूसुफ को रोक सकता था, अभी पिताजी नहीं है इसलिए वे बदला चुकाएंगे, ये सोच करके डरना शुरू किया। तब यूसुफ क्या बोलते हैं? वो है 50 अध्याय 50 पद संख्या 20, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया, इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। तो ईश्वर उसे भलाई में परिणत करते हैं। कब परिणत करते हैं? जब हम लोग ईश्वर के हाथ से स्वीकार करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमको विश्वास करना, और बाइबल यह बताता है हमारे जीवन के हर घटना यीशु के द्वारा आशीष में बदल गया है, हमारे पाप भी आशीष में बदल गया है। बाइबल बोलता है रोमियो के नाम पत्र 5वां अध्याय का 20वां वाक्य, जहां पर पाप की वृद्धि हुई वहां पर अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। जहां पर पाप की वृद्धि हुई वहां पर अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। इसलिए भाई और बहनों, हम लोगों को एक नया दृष्टिकोण चाहिए हमारे जीवन को देखने के लिए, जीवन के हर घटना को देखने के लिए। एक विश्वासी के लिए कोई दुर्घटना नहीं है। हर घटना आशीष की घटना है। जब हम लोग ईश्वर के हाथ से ईश्वर की योजना समझ करके स्वीकार करते हैं, यीशु के द्वारा हमारे जीवन के हर घटना आशीष में बदल गया है। हमारे पाप भी आशीष में बदल गया है। हमारी मृत्यु अनंत जीवन में बदल गया है। यीशु ने यह सब किया है। तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में भी यही बात बोलते हैं। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया, एक दागबारी के बारे में। एक भूमिधर ने एक दागबारी लगवाया और जितने सारे कार्य उसके लिए जरूरत थी, गहरा लगाना, फिर क्या है मचान बैठाना, ये सब उसने किया। करने के बाद वो आसामियों को पट्टे पर दिया और फसल का समय आया, फसल का हिस्सा लेने के लिए मजदूरों को भेजा। तो आसामियों ने क्या किया? मजदूरों को मारा, पीटा, हत्या की। फिर बाद में उसने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र को भी पकड़ करके उन लोगों ने मारा। तब क्या है, तब ये भूमिधर क्या करेंगे? भूमिधर ने बाहरी सेना को भेज करके इन सारे आसामियों को नष्ट कर दिया और उसके बाद आपने दागबारी को किसी और को दिया, जो फसल का हिस्सा उचित समय पर उसको देंगे। ये दृष्टांत किसके बारे में है? इस्राएली लोगों के बारे में है, इस्राएली जनता के बारे में है। भूमिधर कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने एक जनता को बनाया, क्या के लिए? ईश्वर की योजना इस दुनिया में हमारे जीवन में पूरे करने के लिए। और इस जनता की देखभाल के लिए उन्होंने नेतागणों को रखा, पुरोहितों को रखा। उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई,
इसलिए ईश्वर ने वो उनके हाथ से ये जिम्मेवारी लेकर के और किसी के हाथ में देंगे बोलते हैं। आज के सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण वचन है। वह वचन स्तोत्र 118 से है। 118 का 22वां और 23वां वाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। जिसको हम लोग बेकार समझते हैं ईश्वर की दृष्टि में बेकार नहीं है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में पहला पत्र पहले अध्याय के 26वां वाक्य से इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र पहले अध्याय के 26वां वाक्य में इसी प्रकार है। तो ये पौलुस कुरिन्थ के लोगों से बोलते हैं, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली या कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में दुर्बल है। गण्यमान्य लोगों का घमंड दूर करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, ताकि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने घमंड नहीं करे। ईश्वर ने यीशु को हमारी प्रज्ञा, ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। ये यीशु है हमारा ज्ञान, ये यीशु है हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता, हमारा उद्धार। ये यीशु है। यीशु के द्वारा हमारे जीवन के हर घटना, हर परिस्थिति आशीष में बदल गया है। ईश्वर ने बदल दिया है। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम सबों को कृपा दीजिए, विश्वास की दृष्टि दीजिए, ताकि जीवन के हर घटना को तेरी योजना के अनुसार स्वीकार करने की कृपा मिले। विशेष करके इस 40 के अवसर में हम सबों को, सभी विश्वासियों को ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।